हेलो 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 दोस्तों, एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑटोमोबाइल चैनल में कार साथी में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि किया सेल्टोस और टाटा नेक्सॉन, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। अब इन दोनों ही गाड़ियों के जो है वो टॉप एंड पेट्रोल वेरिएंट्स जो है वो हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। किया सेल्टोस का GTX प्लस DCT ट्रांसमिशन वाला जो वेरिएंट है वो यहाँ पर कंपेयर होने वाला है टाटा नेक्सॉन के XZA प्लस ऑप्शनल ऑटोमेटिक वेरिएंट से, जो कि एक डार्क एडिशन वेरिएंट है। तो इन दोनों वेरिएंट्स की कंपैरिजन जो है वो आज हम देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, शुरुआत जो है वो मैं इन दोनों ही गाड़ियों की ऑन रोड प्राइस से करना चाहूँगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के कीमत में जो है वो खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। किया सेल्टोस का ये वेरिएंट जो है वो आपको तकरीबन 20,06,000 रुपए का ऑन रोड आ जाएगा, और वहीं पर अगर मैं नेक्सॉन की बात करूं तो ये वेरिएंट आपको 13,76,000 रुपए का आ जाएगा। यानी कि दोनों गाड़ियों के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, दो अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं। एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV है नेक्सॉन, और एक मिड साइज SUV है किया सेल्टोस। तो इसकी वजह से इनकी प्राइस में डिफरेंस आना लाजमी है, क्योंकि गाड़ी के साइज में भी यहाँ पर जो है वो डिफरेंस आने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या फीचर्स में भी उतना ही डिफरेंस आता है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि आजकल कोई भी कंपनी जो है वो अपने गाड़ी को ऐसे ही नहीं छोड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर फीचर्स पैक करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से वो मार्केट में कंपटीशन में खरी उतर सके। तो आज हम यही जानने वाले हैं। तो यहाँ पर फीचर्स कंपेयर करने से पहले हम दोनों गाड़ियों के इंजन भी देख लेते हैं। तो इंजन के मामले में यहाँ पर बात करें तो किया सेल्टोस जो है वो थोड़े से बड़े इंजन के साथ आती है ऑब्वियसली। तो किया का जो 1.4 लीटर का GDI इंजन है पेट्रोल वाला, वो किया सेल्टोस में आता है। और नेक्सॉन का जो है वो टाटा का रेवेट्रॉन 1.2 लीटर जो इंजन है वो नेक्सॉन के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर पावर फिगर्स के अंदर भी खासा डिफरेंस है, जहाँ पर आपको सेल्टोस का जो इंजन है वो 138 bhp की पावर दे देता है, वहीं पर टाटा का इंजन 1.2 लीटर का होने के कारण यहाँ पर आपको ये 118 bhp की पावर दे देता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन जो है बाकी गाड़ियाँ भी देती हैं यहाँ पर, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा पावर जो है वो आपको यहाँ पर टाटा नेक्सॉन के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि अपने सेगमेंट के अनुसार ये गाड़ी मोस्ट पावरफुल है। यहाँ पर 1.4 लीटर का जो किया का इंजन है वो 1353 सीसी का है, और जो टाटा का 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन है वो 1199 सीसी का आपको देखने को मिल जाता है। अगर टॉर्क फिगर्स की बात करूँ तो अगेन 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, बड़ा इंजन है तो ज़्यादा टॉर्क देगा। तो 242 यानी कि 242 Nm का टॉर्क जो है वो आपको किया सेल्टोस का इंजन निकाल करके दे देगा, और ये टॉर्क जो है वो आपको 1500 RPM से लेकर के 3200 RPM के बीच में मिल जाएगा। वहीं पर मैं बात करूं अगर टाटा नेक्सॉन की, तो 170 Nm का टॉर्क जो है वो ये इंजन आपको निकाल करके दे देता है, और ये टॉर्क जो है वो आपको 1750 RPM से लेकर के 4000 RPM तक यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर किया सेल्टोस का जो इंजन है वो 1.4 लीटर का, इसके अंदर 4 सिलेंडर देखने को मिलते हैं। वहीं पर टाटा का जो 1.2 लीटर इंजन है उसके अंदर आपको 3 सिलेंडर देखने को मिलते हैं, ये 4 सिलेंडर इंजन नहीं है। यहाँ पर बात करें अगर गियर बॉक्सेस की, तो किया सेल्टोस के अंदर आपको 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, और टाटा के अंदर आपको 6 स्पीड नॉर्मल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। तो क्योंकि किया सेल्टोस जो है वो DCT गियर बॉक्स के साथ आती है, तो इसके अंदर जो है वो स्टीयरिंग के ऊपर आपको पेडल शिफ्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ड्राइविंग में थोड़ा सा मज़ा आता है। वहीं पर टाटा के अंदर भी आपको वो मैनुअल मोड मिलता है, लेकिन वो जो पेडल शिफ्टर्स का मज़ा है वो यहाँ पर नहीं मिल पाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ARAI की तरफ से जो माइलेजेस इन दोनों ही इंजन्स के लिए क्लेम किए गए हैं उनके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं है। जहाँ पर आपको सेल्टोस का 1.4 लीटर जो इंजन है वो 16.8 की माइलेज दे देता है, वहीं पर नेक्सॉन का इंजन जो है वो 17 की दे देता है। यानी कि इसके अंदर भी ज़्यादा फर्क है नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील्स की।
तो स्टीयरिंग व्हील ऑब्वियसली दोनों ही गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग व्हील्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा फायदा जो है वो किया सेल्टोस का ज़्यादा है कि इसके अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आती है स्टीयरिंग व्हील के अंदर, जबकि आपके नेक्सॉन के अंदर जो है वो केवल टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग आता है, इसके अंदर टेलीस्कोपिक वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं आ पाता है। टायर साइजेस की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों के टायर के जो सेक्शंस है वो 215/60 के हैं, यानी कि टायर प्रोफाइल और चौड़ाई जो है टायर की वो बिल्कुल सेम है, बस साइज जो है उसके अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर आपको सेल्टोस के अंदर R17 के टायर मिलते हैं 17 इंची और नेक्सॉन के अंदर R16 के मिलते हैं 16 इंची, यानी कि उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और मज़े की बात तो यह है कि दोनों ही गाड़ियों में अलॉय व्हील्स लगे हुए आते हैं, लेकिन स्पेयर व्हील में स्टील रिम आती है। अब यहाँ पर डायमेंशंस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सेल्टोस जो है वो एक मिड साइज एसयूवी है और नेक्सॉन जो है वो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो इनके लेंथ में तो फर्क आना ही आना है। तो यहाँ पर सेल्टोस की जो लेंथ है वो 4315 मिलीमीटर्स यानी कि 4315 मिलीमीटर की आती है, और वहीं पर नेक्सॉन की जो लेंथ है वो 3993 यानी कि 3993 मिलीमीटर की आती है। तो क्लियरली सेल्टोस जो है वो ज़्यादा लंबी है, लेकिन आप सुन करके चौंक जाएंगे कि सेल्टोस गाड़ी के मुकाबले नेक्सॉन गाड़ी चौड़ाई में ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सेल्टोस की जो चौड़ाई आपको मिलेगी वो 1800 मिलीमीटर है और नेक्सॉन की चौड़ाई जो है वो 1811 मिलीमीटर है, यानी कि पूरे 11 मिलीमीटर से नेक्सॉन ज़्यादा चौड़ी है। इसका स्ट्रेट अवे मतलब ये है कि अंदर जो है वो स्पेस आपको ज़्यादा मिलने वाली है। अगर पिछली वाली रो में 3 लोग बैठ जाते हैं तो अगर वो नॉर्मल साइज़ के लोग हैं तो उनको हेडरूम जो है और आपका शोल्डर रूम जो है वो अच्छा खासा मिलने वाला है। यहाँ पर जो आपके शोल्डर्स एक दूसरे के साथ सटते हैं ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर हाइट के मामले में लेकिन किया सेल्टोस ज़्यादा ऊंची है। यहाँ पर 1645 मिलीमीटर की हाइट सेल्टोस के अंदर है और नेक्सॉन के अंदर 1606 मिलीमीटर की हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में अगेन किया सेल्टोस जो है वो कम है, नेक्सॉन ज़्यादा है। किया सेल्टोस के अंदर 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है, नेक्सॉन के अंदर जो है वो 205 मिलीमीटर की देखने को मिलती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में नेक्सॉन ज़्यादा है। अब बात करें व्हील बेस की, तो जी हाँ, व्हील बेस के मामले में ज़रूर किया सेल्टोस जो है वो ज़्यादा लंबी गाड़ी है, तो इसका व्हील बेस भी ज़्यादा लंबा है। यहाँ पर पूरे 2610 मिलीमीटर का जो है वो व्हील बेस आपको देखने को मिलता है। वहीं पर बात करूँ अगर मैं आपके इस नेक्सॉन की, तो यहाँ पर व्हील बेस थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलता है। 2498 मिलीमीटर का जो है वो यहाँ पर व्हील बेस देखने को मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस है। यहाँ पर बूट स्पेस जो है वो भी सेल्टोस के अंदर ज़्यादा मिलेगा, 433 लीटर का बूट स्पेस है और नेक्सॉन के अंदर 350 लीटर का बूट स्पेस है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की, तो जाहिर सी बात है दोनों ही गाड़ियों में आपको पावर विंडो चारों ही दरवाज़ों के ऊपर मिल जाते हैं, लेकिन किया सेल्टोस के अंदर जो है वो ड्राइवर साइड का जो दरवाज़ा है उसकी विंडो 1 टच अप और 1 टच डाउन है, जो कि टोल प्लाजाज के ऊपर वगैरह काफ़ी काम में आता है ये फीचर। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों ही गाड़ियों में आता है, लेकिन सेल्टोस के अंदर जो है वो आपको एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पर नेक्सॉन में नहीं है। आप दोनों ही गाड़ियों की जो ट्रंक है वो रिमोटली ओपन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ कनेक्टेड कार वाले फीचर्स के साथ आती हैं। बस आप नेक्सॉन के अंदर जो है वो रिमोटली इंजन को स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते हैं, जो कि सेल्टोस के अंदर किया जा सकता है, जिसकी वजह से सेल्टोस का AC भी आप रिमोटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर लो फ्यूल वार्निंग भी दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाती है। एक्सेसरीज के लिए पावर आउटलेट्स भी मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों के ट्रंक में भी आपको लाइट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर नेक्सॉन के अंदर जो है वो एक फीचर ज़्यादा है कनेक्टेड कार वाले फीचर्स के अंदर, जो कि सेल्टोस के अंदर नहीं है। वो ये है कि आप गाड़ी की लाइट चालू बंद कर सकते हैं और गाड़ी का हॉर्न भी बजवा सकते हैं। यानी कि आपको अगर दूर से दिख रहा है कि कोई आपकी गाड़ी के करीब जा रहा है, तो आप अचानक से गाड़ी से जो है वो आपके एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट करेंगे और गाड़ी का हॉर्न जो है वो वहाँ पर बजवा सकते हैं। तो ये सेल्टोस के साथ फैसिलिटी नहीं आती है। बात करें अगर वैनिटी मिरर्स की, तो ये चीज़ नेक्सॉन के अंदर ऑफर नहीं की जाती है। ये चीज़ केवल आपको सेल्टोस के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर सेल्टोस के अंदर जो है वो रियर में रीडिंग लैंप्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियों में जो है वो सेंटर आर्मरेस्ट आपको रियर में भी मिल जाएगा, फ्रंट में भी मिल जाएगा। इसी के साथ साथ दोनों ही गाड़ियों में हाइट एडजस्टेबल यहाँ पर सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। फीचर बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है।
दोनों ही गाड़ियों में आपको कप होल्डर्स जो है वो फ्रंट में भी मिलेंगे, रियर में भी मिलेंगे। एसी वेंट्स भी दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट में भी है, रियर में भी है। दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट जो सीट्स हैं उनके अंदर लंबा सपोर्ट भी मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको क्रूज कंट्रोल वाला फीचर मिल जाता है। मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी दोनों ही गाड़ियों में आ जाता है, यानी कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। पार्किंग सेंसर्स लेकिन आपको किया सेल्टोस के अंदर फ्रंट में भी आते हैं और रियर में भी आते हैं, जबकि नेक्सॉन के अंदर केवल रियर में आ जाते हैं। नेविगेशन सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में आती है, लेकिन किया के अंदर जो है वो रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग एंड फाइंड माय कार वाले फीचर जो है वो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स में उन्होंने डाले हुए ही नहीं है, जो कि नेक्सॉन के साथ आ जाते हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियों की रियर सीट जो है वो 60-40 स्प्लिट हो जाती है। ये बड़ा ही सहूलियत वाला मामला है, क्योंकि कई बार सामान ज़्यादा हो जाता है और पीछे भी आपको एक सवारी बिठानी है, तो फिर ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर पूरी सीट नीचे चली गई तो वो आदमी वहाँ पर बैठ नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से 60-40 स्प्लिट गाड़ी में होना हमेशा से ही एक प्रैक्टिकल चीज है। दोनों ही गाड़ियों में जो है वो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको वॉइस कंट्रोल, वॉइस कमांड वाले फीचर मिल जाते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि वो जो पेडल शिफ्टर्स जो है वो खाली आपको सेल्टोस के अंदर मिलते हैं, वो नेक्सॉन के अंदर नहीं है। USB चार्जर्स भी आपको नेक्सॉन के अंदर फ्रंट में ज़रूर मिल जाते हैं, लेकिन रियर में नहीं मिलते हैं, जो कि आपको सेल्टोस के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर सेंट्रल आर्मरेस्ट जो है वो किया सेल्टोस का विद स्टोरेज आता है, लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि ये फिर सरकता नहीं है, यानी कि स्लाइडिंग वाला नहीं है। वहीं पर नेक्सॉन के अंदर सेंटर आर्मरेस्ट जो फ्रंट रो में आता है उसके नीचे कोई स्टोरेज नहीं दिया गया है, लेकिन वो स्लाइडिंग वाला है। यहाँ पर टेलगेट अजार का जो फीचर है वो भी दोनों गाड़ियों में आता है, उसकी वार्निंग आ जाती है। बस किया के अंदर एक चीज़ और अच्छी मिल जाती है, लेकिन किया सेल्टोस के अंदर कि यहाँ पर रियर में कर्टन्स आपको मिल जाते हैं प्राइवेसी के लिहाज से, और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है तो उसके लिहाज से काफ़ी अच्छा फीचर है। ये नेक्सॉन के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में लेन चेंज इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ साथ सेल्टोस की जो रियर रो की सीट्स हैं वो थोड़ी सी रिक्लाइन भी हो सकती है, तो ये चीज़ें जो है वो नेक्सॉन के अंदर नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में जो है वो आपको 3 ड्राइविंग मोड यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा 2 और फीचर जो कि सेल्टोस के अंदर आते हैं लेकिन नेक्सॉन के अंदर नहीं आते हैं, वो ये है कि यहाँ पर आपको ड्राइवर सीट जो है वो सेल्टोस के अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, तो नेक्सॉन के अंदर जो है वो आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है। नॉट अ बिग डील। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो सेल्टोस के अंदर आती है लेकिन नेक्सॉन के अंदर बिल्कुल ही नहीं आती है, वो ये है कि फ्रंट की 2 जो चेयर्स हैं सेल्टोस के अंदर की वो वेंटिलेटेड सीट्स हैं, जिसके अंदर हीटिंग और कूलिंग का फंक्शन मिल जाता है। तो गर्मियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत देती है ये चीज़, जो कि यहाँ पर नेक्सॉन के अंदर नहीं मिल पाती है। बाकी सनरूफ जो है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी दोनों ही गाड़ियों के आपको फुल्ली डिजिटल मिल जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर हेडलैम्प्स और वाइपर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में हाइट एडजस्टेबल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ रेन सेंसिंग वाइपर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। रियर में वाइपर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। रियर में डीफॉगर दोनों गाड़ियों में मिलता है। बस रियर में वॉशर जो है, विंडो वॉशर, वो सेल्टोस में मिलता है, वो नेक्सॉन में नहीं मिलता है। बाकी दोनों ही गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली फोल्डेबल भी है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। दोनों ही गाड़ियों के मिरर्स के ऊपर आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। बस यहाँ पर जो लाइटिंग सिस्टम है मेन हेडलैम्प की, उसके अंदर फ़र्क आता है, क्योंकि टाटा नेक्सॉन के जो लाइट्स हैं वो प्रोजेक्टर टाइप के लाइट्स हैं, लेकिन इसके अंदर से रोशनी जो है वो पीली वाली ही निकलती है। वहीं पर किया सेल्टोस के अंदर जो है वो फुल LED हेडलैम्प वाला एक क्लस्टर देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर किया सेल्टोस के अंदर जो है वो फॉग लैम्प भी उन्होंने LED वाले ही दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ DRLs दोनों ही गाड़ियों में आते हैं और टेल लाइट्स जो है वो दोनों ही गाड़ियों के LED टाइप के आते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी के लिहाज से दोनों ही गाड़ियों को अच्छी स्टार रेटिंग आई हुई है। नेक्सॉन को तो पूरे 5 स्टार की रेटिंग आ चुकी है। ABS दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। EBD दोनों गाड़ियों में मिलता है। इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। यहाँ तक कि ब्रेक असिस्ट, जो कि बहुत से गाड़ियों में मैंने नहीं देखा है, जब मैं नेक्सॉन को उनके साथ कंपेयर करता हूँ तो ये एक कमी उन गाड़ियों में खलती है, लेकिन सेल्टोस के साथ वो भी चांस नहीं है, ये भी सेल्टोस के अंदर आ जाता है।
सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। एंटी थेफ्ट अलार्म भी दोनों ही गाड़ियों में आ जाता है। बस एयरबैग जो है उनके अंदर डिफरेंस है। एयरबैग सेल्टोस के अंदर ज़्यादा आती है, नेक्सॉन के अंदर कम आती है। सेल्टोस के अंदर 6 एयरबैग्स हैं और यहाँ पर बात करें तो नेक्सॉन के अंदर केवल 2 ही एयरबैग आते हैं। तो वो अगर थोड़े ज़्यादा दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर अंदर का जो रियर व्यू मिरर्स होता है आपका, वो भी सेल्टोस के अंदर आपको ऑटोमेटिक वाला मिल जाएगा। ऑटो डिमिंग फीचर इसके अंदर मिलता है और साथ ही साथ उसी मिरर के अंदर उन्होंने इमरजेंसी में जो SOS कॉल्स और ये सारी चीज़ें होती हैं उनके बटन्स भी उसी के अंदर दिए गए हैं और ये चीज़ें जो है वो नेक्सॉन के अंदर नहीं मिलती है। यहाँ पर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग दोनों ही गाड़ियों में आती है। क्रैश सेंसर भी दोनों ही गाड़ियों में आता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दोनों गाड़ियों में आती है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्री फिल नाम का भी एक फीचर आता है जो कि आपके ब्रेक असिस्ट में बहुत काम में आता है। रियर कैमरा दोनों ही गाड़ियों में आता है। खैर सेल्टोस के अंदर तो 360 वाला भी आ जाता है, यानी कि आप थोड़े से जो है वो व्यू चेंज करके जो है वो पूरे गाड़ी का जो है सराउंडिंग देख सकते हैं। तो सेल्टोस के अंदर जो है वो दोनों जो फ्रंट के ओवरव्यू मिरर्स हैं गाड़ी के बाहर जो लगते हैं उनके अंदर कैमरा है। एक कैमरा फ्रंट में है, एक कैमरा बैक में है, यानी कि पूरे 4 कैमराज है। वहीं पर नेक्सॉन के अंदर केवल रियर में कैमरा लगा हुआ है। बाकी स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जो है वो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी दोनों गाड़ियों में आते हैं। बाकी प्रीटेंशनर्स और यहाँ पर फोर्स लिमिटर टाइप के सीट बेल्ट जो है वो भी दोनों गाड़ियों में आ जाते हैं। जियो फेंस अलर्ट जो है वो आपको नेक्सॉन के अंदर मिलता है, सेल्टोस के अंदर नहीं मिलता है। और एक चीज जो यहाँ पर सेल्टोस के अंदर ज्यादा है वो ये है कि इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, ये फीचर जो है वो आपको Hyundai और Kia दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है। ऑक्स कंपैटिबिलिटी मिल जाती है, USB कंपैटिबिलिटी मिल जाती है, ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। तो जो ज़रूरी वाली फीचर हैं वो सारे के सारे दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में आपको 8 स्पीकर की सिस्टम देखने को मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम, जहाँ पर सेल्टोस जो है उसके अंदर आपको बोस की सिस्टम मिलती है और नेक्सॉन के अंदर आपको हार्मन कार्डन यानी कि JBL की सिस्टम देखने को मिल जाती है। दोनों ही म्यूजिक सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर निकल करके आ जाता है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि आखिर किस गाड़ी के पास कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं और किस गाड़ी के पास कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो फीचर्स के मामले में सेफ्टी के लिहाज से दोनों ही गाड़ियाँ बराबरी पर चल रही हैं, लेकिन कुछ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर ऑब्वियसली सेल्टोस के अंदर ज़्यादा है, जो कि Hyundai का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। Hyundai और Kia का, वो लोग यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो लोड करने में कभी भी चूकते नहीं हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर Kia सेल्टोस जो है वो क्लियरली आगे जाती है। लेकिन हम उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो नेक्सॉन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी है। तो उन कुछ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर को अगर हम कुछ देर के लिए साइड में रखें तो बाकी के फीचर जो है वो टक्कर दे रही है नेक्सॉन। यहाँ पर जो है वो ज़रूरी फीचर जो है वो ज़रूर नेक्सॉन के अंदर आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सेल्टोस ज़्यादा देती है, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा आ जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एयर प्यूरीफायर गाड़ी के अंदर मिल जाता है। रियर सीट जो है वो इसकी रिक्लाइन हो जाती है। तो ऐसे कुछ अच्छे फीचर जो है वो सेल्टोस के अंदर ज़रूर आते हैं। तो अगर आपका बजट उतना है, तकरीबन 20-20.5 लाख रुपए तक का आपका अगर बजट है, तो ज़रूर आपको Kia सेल्टोस के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपका उतना बजट नहीं है तो नेक्सॉन भी आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। तो दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके भेजें आपको कौन सी गाड़ी पसंद है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।